जी भारतीय अरुणाचल प्रदेश में आपको स्वागत है। पहले तो 2019 इलेक्शन है, उसमें आप लोग का 7 एमएलए जीता था। आज अभी 2024 इलेक्शन आने वाला है, तो हम लोग को मालूम चला है कि जो ये 24 दिसंबर है उसमें ये नीतीश कुमार जी आप लोग को डायरेक्शन दिया था कि अरुणाचल आना है और आप लोग का जो पार्टी का कार्य एक्टिविटी करना है। तो सिर्फ उसके लिए आया है कि और जो फ्यूचर के लिए कुछ आप लोग का प्लानिंग है उसको पहले बताइए। नहीं, उसके लिए क्या आना है, तो उनको आना है, वो तो अपनी जगह पर है, उनको आना है, तो उसके लिए थोड़ी इनको बुलाया था। तो आप लोग का क्या कारण है आपने जो अपने स्पीच में भी कहा कि हम लोग अरुणाचल में कैपेबल हैं कि पूरा सीट में हम लोग हाँ, तो सर आप लोग टोटल अभी तो प्लान चल रहा होगा ना कि आप लोग कितना एमपी उतारेगा, कितना एमएलए उतारेगा? ये अभी उसका समय है तो सर सवाल बचा ही नहीं। आप जैसे ये तो मैंने पहले कहा कि हम तो अरुणाचल आने का कारण क्या है? अरुणाचल आने का कारण क्या है? चुनाव आ रहे बोल के आया है कि अलग भी कुछ एजेंडा है? कोई पॉलिटिकल लीडर आता है तो वो काहे के लिए आता है, और आज तो बहुत टाइमली आया है ना भाई। अब हमने बताया ना कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने साल भर पहले इसकी शुरुआत की थी अपोजिशन यूनिटी की। तब जब शुरू किया था कोई यकीन करता था, किसी को विश्वास होता था कि अपोजिशन सीपीएम जो है, ममता सीपीएम एक साथ बैठेगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने बैठेगी, अखिलेश और कांग्रेस साथ बैठेंगे। तो लेकिन नीतीश कुमार ने उसमें जोर लगा करके एक किया और वो काम शुरू हो गया। आप पूछे यहाँ आने का, तो यहाँ तो कोई हम पहली बार तो आए नहीं हैं, हम तो आते रहे हैं, ठीक है। पार्टी के हमारे नेता और भी नेता आते रहे हैं, और हम लोग मतलब 19 में जो लड़े थे, तो 19 में हम अरुणाचल में लड़े, तो रिज़ल्ट जो आया उससे हम इनकरेज और हुए हैं। तो इस बीच में रूही टागुंग जी और उनकी टीम ने जो काम किया है उसी को समझा गया है, बुला करके नीतीश जी ने वही समझा, और उसके बाद ये तय हुआ कि हम लोग को पूरा मजबूती से अरुणाचल का चुनाव जो है असेंबली का भी और पार्लियामेंट का भी लड़ना है। ये अभी तक ये तय है। जो बात आपका जो सवाल है नंबर ऑफ़ सीट, तो नंबर ऑफ़ सीट का तो किसी पार्टी में, कोई पार्टी, इवन किसी भी पार्टी से अगर आप पूछेंगे नंबर ऑफ़ सीट है, कोई बताने की पोजीशन में है क्या? आइदर रूलिंग और अपोजिशन, एनीवन, कोई बता पाएगा क्या? अभी उसका समय नहीं है ना। सर जिस तरह से आप स्पीच में इतने खुले हमसे अच्छे शब्दों से बीजेपी सरकार को गालियां दे रहे थे, क्या लगता है आने वाले समय में आप लोग जनता दल को, पार्टी को सीट्स लेने का मौका दिया जाएगा? सर आप लोग हक से हमारा नेता और हमारी पार्टी, हम लोग कभी गाली नहीं देते, गाली मैंने भी नहीं दिया, ठीक है। शैतान कहा, बेईमान कहा, और उस पर कायम है। ये मेरी मोरालिटी थी कि हम 7 आदमी जीत करके हम अपोजिशन में बैठ सकते थे, लेकिन हमने, उनको ज़रूरत नहीं थी 19 में, लेकिन हमने उनसे बात किए बगैर, कोई मीटिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, हम उनके खिलाफ लड़ करके जीत करके आए थे। हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके अपोजिशन करते रहते, लेकिन हमने लिख करके रिटेन दे दिया अनकंडीशनल सपोर्ट का, और उसका रिटर्न क्या दिया? अरे हम तो एनडीए के पार्टनर थे, हमको ये बाहर थोड़ी थे। बिहार में हमारी गवर्नमेंट चल रही थी, उसके बाद ये किया। सर ये अलायंस का थोड़ा कह रहे थे और जानना चाहेंगे। अभी जैसे आपने पूछा कि अलायंस चलते जाएंगे, तो अपनी पार्टी के लिए आप लोग फिर आगे स्ट्रेटेजी कैसे बनाएगा? और अलायंस पे ही चलते रहेगा क्या आपका सिस्टम, जो आप खुद के लिए, जनता दल पार्टी के लिए, ये सरकार से जैसे आपने बोला और इस तरह से बताएंगे? अभी तक लोग शायद जानना चाहेंगे किस तरह से करेंगे। नहीं, अलायंस हर पार्टी को अपना एक्सटेंड करने का, उसको एक्सपेंड करने का आज़ादी है, तो हम उस पार्टी के, अपनी पार्टी के एक्सपेंशन के लिए आए हैं। आपका सवाल जो अलायंस का है, तो ये तो क्लियर है ना कि इन लोगों को एनडीए या जो बीजेपी के जो लोग हैं 24 में, इनको किनारे करने के लिए कोई इंडिविजुअल पार्टी अकेले कोई नहीं कर सकती, इसलिए उसको अपोजिशन यूनिटी की बात का, इसीलिए अलायंस तो ज़रूरी है। सर आपने ऑपोजिशन यूनिटी का बात किया, नीतीश कुमार जी ने ऑपोजिशन यूनिटी करने के लिए लाया था, कोई भरोसा नहीं करा था, आपने ऐसे अपने स्पीच में भी कहा कि कोई भरोसा नहीं करा था। आपको क्या लगता है सर, ऑपोजिशन तो यूनिटी हो गया, इंडिया अलायंस बन गया, तो आपको क्या लगता है सर, कौन है पीएम का, मतलब आप लोग की तरफ से? तो जो एमपी जीत करके आएगा वो तय कर लेगा।
आप लोग वो की तो तरफ से कौन एमपी रहेगा? जो लोग जीत आपकी कर तरफ से कौन रहेगा? नहीं नहीं, हमारे यहाँ से तो हमारे नेता ने डे नाइट मतलब कोई समय नहीं है जो नहीं बोला हो, टाइम एंड अगेन हमेशा बोला उन्होंने कि भैया हमको वहीं कुछ चाहिए, ठीक है ना, हमको कुछ नहीं चाहिए, हाँ लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि इन लोगों को अगर गद्दी से उतारना है, सत्ता से किनारे करना है, तो ऑपोजिशन को यूनाइट होना होगा, इसीलिए ऑपोजिशन यूनाइट हुई है। वो तो कैंडिडेचर अपना, वो तो बहुत कई बार हमारे कई नेता इधर उधर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने तो प्रेस को एक बार नहीं बल्कि कितनी बार बोला है, हम गिनती नहीं बता सकते कि भाई हमको नहीं कुछ चाहिए, हमको रेस में नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन सर अरुणाचल प्रदेश का जनता जो आप लोग का नेशनल लीडरशिप को लेके जेडीयू का बहुत मतलब खुश नहीं है यहाँ का जनता, क्योंकि बार बार आप लोग को लीडर को जिताता है तो बाद में मालूम करता है कि दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। अगले बार इलेक्शन को लेके आप लोग कैसे एश्योरेंस करेंगे कि जनता को कि आप लोग का लीडर, अगर आप लोग को लीडर को जिताएगा तो आप लोग का पार्टी में ही रहेगा फ्यूचर में? अरुणाचल की जनता हमसे बहुत खुश है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए। अरुणाचल की जनता का आँख खुला हुआ है, दिमाग खुला हुआ है। हमारा एमएलए जीता, उसको ले कौन गया? तो जनता देख रही कि ले कौन गया, कोई हमने कोई धक्का दे के भेजा क्या? भाई उनको तो लालच में, उन लोग लालच में गया, तो लालच देने वाला और जो लेने वाला है वो जिम्मेदार है ना। जनता हमसे क्यों नाराज़ है? जनता तो इतना खुश है कि हम तो बोला और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही बोल रहे हैं कि इस बार का भी जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम आपसे मिलेंगे। फिर आपका नेता बीजेपी चुरा लेगा? नहीं, ये तो प्रिजम्पशन पे तो कोई बात नहीं हो सकती ना, प्रिजम्पशन पे कोई बात नहीं हो सकती कि कल क्या हो जाएगा, ये तो बहुत हिपोथेटिकल बात है। लेकिन हम तो जनता के सवाल पे, जनता के हित के लिए, हम तो आज से 6 महीना 8 महीना कितना दिन हो गया पहले जब हम लोग वहाँ धरना दिए थे, यहाँ सवाल पे लेकर के, अगस्त 4 महीना हो गया, 3-4 महीना। हाँ, तो तब तो जैसे कुछ सर आप अरुणाचल आज विजिट किया है, तो अरुणाचल को लेके आपका क्या एजेंडा होगा? जैसे कि अभी का इश्यूज पता है, हम लोग देखा जाए तो एपीपीएससी जो फियास्को है हम लोग का यहाँ में बहुत जोरदार, जो मैंने कहा कि कल पूरा दिन बैठ करके इसी सब काम में रहना है, ये काम हो गया, उन्हीं सब कामों के लिए तो आए हैं, इसके लिए थोड़ी हम आए थे जो आज किया है। सर हमारे अरुणाचल पब्लिक लीडर कह रहे हैं कि जो जेडीयू पार्टी है वो काफ़ी स्मार्टली पॉलिटिकल वे में अपने खेल कर रही है, क्योंकि वो अपने मेंबर को लाते हैं, अलायंस पे करते हैं, फिर सरकार बीजेपी में भी ले जाने देते हैं, फिर कहते हैं कि सरकार ले जाते हैं। तो इसको लोग कैसे भरोसा करें कि जनता एक सेकंड, लोग के लिए आए हैं? आपका सवाल समझे नहीं। ये तो केवल नहीं, जनता दल एक पार्टी के लिए ही आप लोग रणनीति के में बड़ा नहीं, हो एक गए। मिनट, पब्लिक के लिए बता दीजिए। नहीं, एक मिनट, एक सवाल आप अपना क्लियर कीजिए। हमारा क्लियर है, जनता दल पार्टी पब्लिक के लिए आए हैं, न केवल अपना जनता दल पार्टी के लिए आते हैं। पब्लिक के लिए आए हैं, पार्टी के लिए तो जनता दल पार्टी तो आते हैं, तो अपने पार्टी में क्यों नहीं रहते? नहीं नहीं, हमको ये बताइए जो कौन चला गया? रूही टागुन चले गए, आपने बोला ले जाते हैं, तो अपने आप पर अपने पर क्यों करे नहीं उतरते सर? अच्छा, एक मिनट, जाके फेमा खांडू से पूछिए ना कि वो कल कहाँ थे और कहाँ चले गए। उनका छोड़िए, नहीं, उनका क्यों छोड़िए? अरे अब उसका भैया एमएलए जीता और लालच में चला गया, तो उसमें जनता दल यू और नीतीश कुमार और रूही टागुन क्या करेंगे? उनको भी हम लालच कहें? नहीं, हाँ तो और क्या, तो हम उसमें हम ये क्या कर सकते हैं? तो वो उस चीज को आप लोग प्रतीक करने के लिए आने वाले समय में कुछ तैयारी किया जाएगा या कैसा? हमारे इतने एमएलए होंगे कि वो इस कंडीशन में नहीं होंगे, हम इतना जिताएंगे। हम तो कम लड़े थे, हम कितना सीट लड़े थे 19 में, 19 में हम 15 सीट लड़े थे, क्यों भाई? अच्छा सर, ये अमित सर को आपने अपने स्पीच में भी कहा सर, उसका ऊपर जो सीए को लेकर जो बयान दिया उन्होंने वेस्ट बंगाल में, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जस्ट एक बाइट के लिए। नहीं, क्या कहना है, वो तो बोल दिया हमने कि भाई अभी 3 साल चुप था, कहीं सीए का नाम निशान नहीं था। अचानक से जब वो बंगाल गए और वहाँ का पार्लियामेंट का सीट घटता हुआ दिख रहा है, उनको खबर है, चूँकि गृह मंत्री हैं, उनके पास 10 सोर्स है, 10 एजेंसी है जो बता रही है कि जितना पिछली जीते थे उससे एकदम आधे से नीचे जा रहे हैं, तब उनको सीए का ज्ञान प्राप्त हो गया। तो यहाँ भी अभी आकर के यहाँ भी छोड़ेंगे भाई इन लोग को। तो हम बताए ना कि इन लोगों को तो दिन रात, जब से अपोजिशन यूनिटी हो गई है, इंडिया अलायंस का काम तेज़ हुआ है, इनकी नींद नहीं आ रही है। इनका बॉडी लैंग्वेज आप लोग खुद देखते हैं, समझते हैं, आप समझ रहे हैं। सर इस बार आप अरुणाचल में ना, ये आप जेडीयू से कितना एमएलए कैंडिडेट भेजेगा सर? ये तो फिर वही घूम फिर के है, और आप लोग कैसे तैयारी? जिंदाबाद,
पूरा एक्सपेक्टेशन है, जिंदाबाद। खुशी मनाने के लिए रेडी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप सब रेडी रहिए। आप लोग का भी हाल कोई अच्छा थोड़ी है। सर ऐसा लगता है जेडीयू टीम तो पूरे तैयार है, इस बार आने वाले समय पे जरूर एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ आएगी। Exactly. तो आखिरी जाते जाते जो हमारे मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको थोड़ा एक मैसेज कन्वे कर दीजिए पूरे जेडीयू की तरफ से। क्या मैसेज? तो हम लोग तो दिन रात कन्वे, तो हमारे नेता ने कन्वे कर दिया ना, अपोजिशन यूनाइट करके। आप उससे ज़्यादा मैसेज क्या दे? अरे तो ऑफिशियल क्या ही है वो तो, अरे तो बिल्कुल ओपन है भाई। इस अपोजिशन यूनिटी का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली नीतीश कुमार। और इसी अपोजिशन यूनिटी से ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा कर रहे हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग, इनको, इनका जाना, इनका रवानगी, इनका डिपार्चर 24 में फिक्स है। ओके, थैंक यू सर।